नमस्कार बहना। जुलाई की पहले प्रदोष की बहुत बहुत बधाई। 8 जुलाई 2025 को जुलाई का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो देवों के देव महादेव की पूजा को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और सच्चे भाव से उपवास रखने पर जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जुलाई की शुरुआत होते ही शिव भक्तों की खुशियां बढ़ जाती हैं। इसका कारण है सावन। दरअसल इस बार महादेव के प्रिय माह सावन का प्रारंभ 11 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। ये पूरा महीना महाकाल को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर है। सावन से पहले भी शिव परिवार की उपासना का शुभ संयोग बन रहा है। 8 जुलाई का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो देवों के देव महादेव की पूजा को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और अर्चना सच्चे भाव से उपवास रखने पर जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यही नहीं, योग बल से विवाह के योग भी बनते हैं। इस दौरान महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। हालांकि इस दिन प्रदोष काल में शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, जिससे सभी रोग, डर, भय और सारी परेशानियां, बाधाएं सब दूर होती हैं। ऐसे में आइए इस शक्तिशाली चालीसा को भी हम सब पढ़ें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गणेश गिरिजासुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोह। मैना मातु की हमें दुलारी, माँ में अंग सोहति छवि न्या। करती सूल सोहति छवि भारी, करती सदा शरण क्षयकारी। नंदी गढ़े सोहति तह कैसे, सागर मध्य कमल है जे। कार्तिक श्याम और गढ़े राहु, या छवि को कई जात देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपने मारा। तुरंत गढ़ान ने आप पठायो, लवन में समय मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन क्रोध मचाए, समय के पाकर लीन बचाए। या तबे भागीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा दास सुरारी। दानन माँ तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद ने गा। प्रगटे उदन मथन में ज्वाला, जल सुर भये बिहाला। कीन दया कहाँ करी सा, जील कंठ नाम कहा। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई।
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्कल नीति मोहि सतावै, भ्रमत रहो महि चैन नावै। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर महि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से महि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे सो फल पाए। अस्तुत के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल, विघ्न विनाशन योगी यति मुन ध्यान लगावे। नारद साथ शीस नमावे, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मा बार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाय। तापर होत है शंभु सहाय, दुनिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो निहारी, पुत्रहीन इच्छा कर जोई। निश्चय शिव प्रसाद होई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक हो मैं त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे किले, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ मैं जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धाम सुकुल में पाए, कहाँ अयोध्या दास आस तुम्हारी। जान सकल दुख हरो हमारी, नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40। तुम मेरी मन कामना पूर्ण करो जगदीश। मत्सर से मंत्रित छठ दिन है शुभ बद, कहते अयोध्या दास गुण देव वरदान। जय बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मीपति विष्णु जी की जय, सरस्वती ब्रह्मा जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवर पाठ। प्रदोष व्रत की कहानी। आइए हम सब प्रदोष व्रत की कहानी सुनते हैं। प्रदोष व्रत की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत करने से भोले बाबा की कृपा हम सब पर और पूरे परिवार पर बनी रहती है। और कहते हैं कि सावन का महीना आ गया है और इस समय भोले बाबा की कृपा पूरे उस पर रहती है। तथा वो सावन का महीना क्या, वो तो हर समय हर पल हर क्षण सबके साथ रहते हैं। प्रिय बहनों, आप इस प्रदोष की कथा को पूरी अवश्य सुने और बताएं कमेंट में कि कैसी लगी। कहते हैं कथा को प्लीज़ पूरा सुनना चाहिए, अधूरा नहीं बीच में छोड़ते हैं। आइए हम सब प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन राज पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को
सांडिल ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को पीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उसने कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त। अंशुमती के माता पिता को वो राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले गए आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग ये व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही ये बात करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।